मैंने सेम पहना, हाँ मेरी गलती है क्या? हाँ। दिव्या दी मैरिड है, अब नीतू कुछ भी पहन ले, वो है ही सुंदर तो वो और सुंदर हो जाती है। Yeah. किसी ने कमेंट किया, हाउ इज इट? ऑनेस्टली दिस इज मोर लुकिंग लाइक बेडशीट। अंडरस्टैंड, वो अच्छी लग रही है। स्पाइडर का वेब लग रहा है, ऐसे करके बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है अवार्ड फंक्शन में आई है। हाँ हाँ, अवार्ड फंक्शन में भी ऐसे एक जाते तो पहले स्पेलिंग लिखो सही, अच्छा, बट एक चीज हमें जरूर आ रही है, वो है हंसी। अब जब भी एंगेजमेंट का वीडियो फोटोज देखेगी तो उनको बुरा लगेगा। नहीं बिल्कुल जो नहीं, कि गाउन इज गिविंग वाइब्स ऑफ स्पाइडर। कुछ समझ नहीं आ रहा था, वेट कम हो गया मेरा, तो 2 किलो वेट कम हो गया। मेरा तो बढ़िया यार। तो मेरी शादी में भी मैं बहुत अच्छा पहनूंगी और इससे अलग पहनूंगी। हाँ ठीक है। लो भाई ऐसे रोहित को भाई मत, आप अपनी शादी नदी के किनारे करना दीदी, करना। यही प्लान है। हाँ। बाकी तो जा ही रहे हैं देखने। देखने जा ही रहे हैं। दीक्षा नहीं आया नीतू की शादी में। कोरे कोरे सपने में। अरे यार कोई ये भी कह रहा था कि तुम दोनों क्यों रोए थे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोगों ने जो प्यारे प्यारे कमेंट करे हैं, हम उसका रिएक्शन देंगे। मैं, नीतू और दीक्षा दोनों के दोनों आ चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है ये दोनों की दोनों इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तुम इंग्लिश में ही करोगे रिएक्शन फिर? Yes, let's see, depends on the comments. ओके। और अभी मुझे एक बात याद आई है, जब हमारी एंगेजमेंट थी तो हमारी जो एंकर थी वो क्या करवा रही थी हमें, हिप हिप हुर्रे रहे। तो भूरा आके कहता है घर पे, ये चिप चिप क्या कहवा रही थी वो, चिप चिप। वो चिप चिप क्या करवा रही थी, चिप चिप। मैंने कहा चिप चिप क्या कह रहा है वो, चिप चिप तो कुछ करवा रही थी। मैंने कहा वो चिप चिप चुर्रे कर रहा है। भूरा कहाँ गया? ये पूनम दीदी के लिए मंगाया पूनम है। दीदी के लिए 500K की खुशी में हम आज ये केक खाने वाले, शुगर फ्री। You said ना, You said it's your cake, not our cake. तुम इतना बड़ा केक लाए हो तो मेरा दिल भरा है। मैं चाह रही हूँ कि मैं अकेले ही खा लेती हूँ। अरे नहीं, No, please. don't eat. Don't eat alone. We are with you. Looks दोनों की tasty. लार कैसे टपक रही है दोनों का, ये देखे जा रहे हैं। You know, in these function, what happened? Poonam achieved 500 followers on Instagram. 500K. Oh, yeah, whatever. And Divya Didi Achieve 100K. 100K on YouTube subscribers. सब कुछ अच्छा हुआ, सब कुछ बढ़िया हुआ है ना। Yes. थैंकफुल है गॉड के लिए। We are very grateful, and give us 5 seconds to say thanks. Okay, this is chocolate cake, and it's made of Sugar gluten-free. free. It's made from millet, and this cake is got a millet meal Flax filling. This cake is from Poonam Didi because she has now 500K family on Instagram. Woohoo! थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर चलो। सपोर्टिंग एंड हैप्पी 5 मिलियन टू मी मिलियन। कुछ भी निकल रहा है। 500 के। How is it? No taste? सो मच टेस्टी। You know what? Now leave. गाइस प्लीज ईट, हैव सम, Help yourself, guys. हेल्प योरसेल्फ एंड हैव Yeah, सम। अमरनाथ का आटा केक। अमरंथ, अमरनाथ। I thought it's Amarnath. शी इज फ्रॉम इंग्लिश मीडियम ना, दैट्स व्हाई। No, I thought it's Amarnath only. मैंने सुना ही नहीं अमरंथ। Amarnath? गाइस इसकी इंग्लिश सुन, सॉरी हिंदी सुन के तो मैं बेहोश होने वाली हूँ। मजा आ गया। Okay, now we will start our reaction video. यू अबे ये क्या है? What is that? तो गंदा मुंगा। या ये चीटिंग हुई, ये चीटिंग हुई, ये चीटिंग की। No, खा लिया ब्राउन। बहुत अच्छा है। मेरा देख। अच्छा है। सो गाइस फाइनली बारी आ चुकी है, तो आज हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने वाले हैं मिलकर और फन करने वाले हैं। लेट्स गो। क्योंकि हम लोग, क्योंकि पता है क्या, ये दोनों साथ रह रही हैं आजकल और ये कमेंट पढ़ पढ़ के मुझे हंसाती रहती है। और पता है क्या, ये मुझे दिखाती है कि ये देखिए कमेंट है, फिर हम हंसते हैं, फिर हमारा एक ग्रुप है, हम उसमें वीडियो कॉल करते हैं और इतना fun लाला करते हैं। लैंड नाम का ग्रुप बना रखा है इन्होंने, और उसमें से मेरा मजाक उड़ता है। दीदी देखो आपको ये कमेंट है, दीदी देखो ये सबसे ज्यादा। और मेरे लिए भी आता है कि आपने अपनी बहन को क्या पहना। हाँ अच्छा, मेरे लिए नहीं आता। इसके लिए भी इसके लिए आ रहा था एक बारी कि आप तो धुरंधर में थी। ये कह रहा हाँ, मैंने उसमें बॉम्ब का रोल किया। कौन का रोल किया था, लास्ट में जो फटा था ना वो यही थी। एक दिन पहले वो बात कहते हैं, सब लोग कह रहे हैं कि नीतू ने मुझे वो ड्रेस पहना दी। अरे वो बताओ मैं क्या बच्ची हूँ कि मुझे पहना दिया, चल जा अपनी एंगेजमेंट कर। मेरी पसंद थी, मैंने खुद पहनी है। बट जो गाउन हमने देखा था वो
मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अच्छा, हाँ, बट हमें बहुत अच्छा लगा, उस पर भी बहुत अच्छा लगा। हमें फर्क पड़ता है कि मुझे मुझे अच्छा लगा, बाकी बात खत्म। बहुत डिफरेंट था मतलब ऐसा था। नहीं पता है आज लोगों की पसंद कैसी है, वो जैसे होता नहीं है कॉमन प्रिंसेस गाउन। हाँ। अरे उसका ट्रेंड चला गया भाई, वो पहले पहना करते थे, अभी भी लोग पहनते हैं नो डाउट, लेकिन वो चला गया। अब कुछ यूनिक चीजें आ रही हैं। जिन्होंने गाउन बनाया था उनके पास इतने यूनिक तरीके के गाउन है, तरह के। आप भी बनवाओ भाई, अगर तो आपको मेरा नहीं अच्छा लगा, बट उनके पास बहुत अच्छे गाउन है, आप और बनवाओ उनसे। उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था, बहुत कम शॉर्ट नोट पे बनाया था, है ना। तो किसी ने वीडियो डाली है कि पूनम का गाउन वो ऐसे करके, उस पे से हम लोगों ने कमेंट्स लिए हैं। तो द क्रिएटर 2721 का कमेंट है, ऑनेस्टली दिस इज मोर लुकिंग लाइक बेडशीट, सीरियसली देयर आर लिटरली फार बेटर ऑप्शंस फॉर एंगेजमेंट गाउन्स। तो उसके नीचे किसी ने कमेंट किया है, अंजू पीटर। उन्होंने लिखा, अच्छा दूसरों को बोलने से पहले खुद का ड्रेसिंग सेंस देखो। बहन दीदी बहुत अच्छी लग रही है। अंडरस्टैंड वो अच्छी लग रही है। लोग डिपेंड भी कर रहे हैं, अंडरस्टैंड वो अच्छी लग रही हैं। हाँ। मतलब लोग कह रहे हैं कि ना गाउन लग रहा है, कोई कह रहा है स्पाइडर का वेब लग रहा है, ऐसे करके बोल रहे हैं। लोग कितना दिमाग लगा रहे हैं यार, बट वो उनकी चॉइस है, वो उनको अच्छा लग रहा है। हाँ। आपका डे है, आप डिसाइड करोगे आपको क्या पहनना है। ओके, नहीं ऐसा लग रहा है अवार्ड फंक्शन में आई है। अवार्ड फंक्शन में भी ऐसे जाते एक तो पहले स्पेलिंग देखो सही। अच्छा यार, अवार्ड फंक्शन में उसको इतनी अच्छी रिंग मिली है, वाओ, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हाँ, नहीं, यार क्या बात है। सुलेशना ने लिखा है, सुलेशना राठौर, शॉपिंग करते टाइम तो इतने अच्छे गाउन्स देखे थे और एंड में ये सिलेक्ट किया। क्योंकि वो आप गाउन जो है ना हमेशा से देखते जा रहे हो, जो लोग पहले पहनते थे और लोगों को पसंद वही आते हैं, बट हमें कुछ यूनिक करना था। इनकी पसंद कुछ यूनिक थी, तो इन्होंने अपने स्टाइल से ही डिजाइन करवाया। एग्जैक्टली इनको जो कलर चाहिए था, इनके लिए जो परफेक्ट था, उन्होंने वही पहना। पता है क्या है, लोग ना जो देखते हुए आ रहे हैं ना, लोग सोच रहे हैं वैसा ही पहने तो ठीक है। अगर मैं वैसा भी पहन लेती, अगर मैं वो गोल्डन भी पहन लेती तब भी आप यही बोलते हैं। अल्टीमेटली लोग यही बोलते, तो मेरे को जो करना था मैंने हॉलीवुड में भी कोई नया और try करता तो हमने नहीं कोई होता। पेड पीआर तो कराया नहीं। हाँ। कि पेड पीआर करा दो पॉजिटिव वाला कि वाह 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 हर जगह यही दिखे। भाई नहीं, किसी को पसंद आती है कुछ चीजें, किसी को नहीं आती है। अब नहीं आई तो नहीं आई तो आई। बट एक चीज हमें जरूर आ रही है, वो है हंसी। नेक्स्ट, किसी के भी ट्रोल से उनको फर्क नहीं पड़ता। ट्रू बिल्कुल भी नहीं पड़ता। आर्यन क्या है? मुझे अभी किसी ने स्नैपचैट पर भी कमेंट किया था, मुस्कान ने, कि आप ट्रोलिंग को या आप हेट कमेंट्स को कैसे देखते हो। तो मैंने कहा मैं देखती नहीं हूँ, और मैं देखती हूँ तो मैं सिर्फ हंसती हूँ। मैंने भी बहुत एंड में जाके कमेंट पढ़े, जब एक्सट्रीम हो गया ना कि सब गाउन कहने लग गए और 2-3 वीडियोस भी बन गई थी, तब मैंने देखी, वरना मैंने तो कमेंट पढ़े ही हाँ, नहीं। क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। Time ही नहीं था। मैंने भी 2 दिन बाद देखा, जब वो लाइव हुआ, हमसे पहले लोगों ने वीडियोस डाल दी, उसमें देखे मैंने 1-2 कमेंट। अपने तो मैंने बट पढ़े हमने कमेंट देख के भी कैसा रिएक्ट किया, हंसी रहे थे। हंसी रहे थे हम लोग। हमें तो तो- यही था, बेडशीट लग रहा है, वेब लग रहा है, यही खुशी केसरी ने कमेंट किया, अच्छा है, उन्हें पसंद है, बात खत्म। अगर मुझे भी अच्छा लगा, अब सबको इन्हीं तरह में तराजू में रखोगे। बेसिक मोनोक्रोम गॉर्जियस फेरी टेल टाइप टू यूनिक क्या रहेगा। मेरे को तो अच्छा लगा, यूनिक एंड नहीं, वो कहना चाह रही है कि अगर सबको एक ही तरीके से डिजाइन करेंगे ड्रेस, तो यूनिक क्या रहेगा। हाँ, यूनिक क्या इनका ड्रेस यूनिक था, इनके डिजाइन का। रोशनी ने बोला है, ड्रेस बहुत अच्छा है, लोगों को इसको बुरा नहीं बोलना चाहिए था, उनकी खुशी को खराब कर दिया। अब जब भी एंगेजमेंट का वीडियो फोटोज देखेगी तो उनको बुरा लगेगा। नहीं, बिल्कुल जो नहीं। कि गलत है। जब उनको ड्रेस पसंद थी तभी तो उन्होंने बड़े फंक्शन में पहनी थी, कुछ हटकर यूनिक ड्रेस था। Thank रोशनी, थैंक यू सो मच। ऐसी सोच आपकी सबकी हो तो फिर ये वर्ल्ड ऐसा ना हो। अब यहाँ पर है एक शिवांगी 7250 ने कमेंट किया है, बहुत सुंदर गाउन है, रियली वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू शिवांगी। और कोई तमन्ना नागी, तमन्ना अजीब NG ऐसे लास्ट में। गाउन इज गिविंग वाइब्स ऑफ स्पाइडरमैन आने वाली। चलो ठीक है, प्रमोशन तो हो गया। प्रमोशन कर दे मेरी बहन ने। हाँ, स्पाइडरमैन का देखो तो बहुत यूनिक गाउन है, आई लव्ड इट। थैंक यू। उम्मे कोई है वो कमेंट कर रही है, थैंक यू। बाकी जिसको पसंद नहीं आया हम क्या ही कह सकते हैं। दीक्षा, आपके पास क्या कमेंट है, दिखाइए अपने। यार मेरे पास आप तो देखने दिखाओ। पड़ेंगे मुझे। हमने हर जगह से कमेंट्स लिए हैं। मैं और दीक्षा डेली हंस रहे हैं कमेंट्स में। ओ गॉड, कितना मजा आ रहा है। हमको मजा आ रहा है। अगर किसी को लग रहा है कि मुझे बुरा लग रहा है कि कमेंट गंदे हैं, मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा, मुझे अच्छा लग रहा है। आप बोलो, जिसको जो बोलना है वो बोलो, बट ये मत बोलो कि मेरी बहन ने जबरदस्ती पहना है। भैया मैंने खुद पहना है। ओके, नीतू ने सेम तुम्हारे जैसा आउटफिट पहना, सेकंड आउटफिट सेम है दोनों का। आपका स्पेशल डे था। तूने सेम क्यों पहना? हाँ, मैंने सेम पहना। हाँ मेरी गलती है क्या? हाँ। ये बात ना बार बार रिपीट हो चुकी है कि जो हम दोनों का गाउन था, इसने एक्चुअली अपने एंगेजमेंट के लिए 3 आउटफिट मंगवाए थे। आउटफिट्स, पहला जो गाउन था 2 और थे इसके पास। जो दूसरा इसने पहना था वही मेरा भी था, दूसरा वही दिव्या दीदी का भी था पीच कलर में। लेकिन हुआ ये कि दिव्या दीदी को फिट नहीं हुआ, मेरा भी लूज था। अगर आप मेरा बंधानी, इसका बंधानी तो कुछ, क्योंकि ना
पता है ऐसा होता है जब पार्टी, क्योंकि देखो सच बताऊं तो सारी जिम्मेदारी हम तीनों बहनों ने ली थी। ना तो मेरी मम्मी के ऊपर कोई जिम्मेदारी थी, हमने दी थी, और ना ही भाई के ऊपर, भाई बाकी चीजों को देख रहा था। तो हम लोगों ने बोला था यार हमें पता है कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है, हमने किसी को नहीं दी थी। और इतनी टेंशन थी, इतना स्ट्रेस हो गया था कि घर में दूसरी शादी है, पहली मेरी शादी थी, फिर इसकी शादी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेट कम हो गया मेरा, तो 2 किलो वेट कम हो गया मेरा तो बढ़ गया यार। तो मेरे को इसको टाइट हो गया, मुझे लूज हो गया मेरा जो लहंगा था, पूना दिव्या दीदी को भी लूज हो गया, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं। पता है क्या था, हमारा तीनों का ना डांस था, तो हमें ना डांस में ऐसे बनना था, तीनों को सेम करना था। हमने ऐसे सोचा था, ये थॉट था हमारा। मुझे क्या पता उसमें भी ट्रोलिंग हो जाएगी कि आप दोनों ने सेम ले लिया। अब हमें एंड टाइम पे दीदी को पहनने, हम तीनों ने ही नहीं पहन के देखा था वो गाउन। बट शादी में भी मैं बहुत अच्छा पहनूंगी और इससे अलग पहनूंगी। हाँ ठीक है। ये डांस करने में जो सेकंड आउटफिट है वो बहुत गंदा पुराने जमाने का लग रहा है। आजकल ऐसा कौन पहनता है? काजल यार, शर्मा ने बोला है बहुत अच्छा आउटफिट है वो, पता है बहुत अच्छा आउटफिट था। आप अगर पहन के देखो, वो इतना लाइट वेट है, वो दिखने में ऐसा लग रहा होगा भारी, बट वो इतना लाइट वेट है, डांस करने में पता ही नहीं चला कि कुछ पहना है। पहना है। बहुत अच्छा आउटफिट था, अगर वो सही से बन देता ना, वो बहुत अच्छा आउटफिट। हाँ फंक्शन बहुत अच्छा था, बट पूनम दी की दोनों ड्रेस बहुत अनकंफर्टेबल थी। स्पेशल ओकेजन पर ड्रेस तो अच्छी लेनी चाहिए थी आपको। ऐसा कुछ नहीं था, अनकंफर्टेबल तो नहीं था। हाँ वो थोड़ा, मैं बताऊं, दोनों मेरी ड्रेस ना अच्छे से नहीं बांधे, क्योंकि भाई लूज थे हो गए, लूज थे। क्योंकि जैसे होता है ना, आप जहाँ पे ट्रायल करते हो, वो उन्होंने अच्छे बांधे थे, लेकिन जैसे ही मैं वहां गई तो जो मेकअप आर्टिस्ट असिस्टेंट थी, उनको उतना अच्छा बांधना नहीं आता था। तो टाइम भी बहुत हो रहा था ना, हड़बड़ फंक्शन में हो जाता है, हो ही जाता है, कुछ हो जाता है। कितना भी आप जल्दी करो, आपका हो ही जाता है लेट। बट दोनों आपकी पसंद की ड्रेस। हाँ मेरी पसंद की थी, मेरी खुद की पसंद की, मैंने खुद पहनी थी। आशी ने कमेंट किया है, बोलना नहीं चाहिए बट नीतू हर फंक्शन में ब्राइड्स को कॉपी क्यों करती है? बहुत अजीब अब लगने लगी है, एंड लाइक डे बाय डे रूड हो रही है, या पता नहीं अब उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं बस ब्लॉग लखन के लिए देखती हूँ। पूनम यार आप बहुत अच्छे हो नेचर वाइज। तो वो भी बहुत अच्छी है भाई। ये भी बहुत अच्छी है। देखो आपको मैं अच्छी लगती हूँ नहीं लगती हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच बताऊं तो। मेरी अपनी चॉइसेस हैं जो मैं पहनती हूँ। अब मेरे को ना किसी ने कमेंट किया था कि देखो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट मुझे किसी ने कमेंट किया था अब नीतू कुछ भी पहन ले, वो है ही सुंदर, तो वो और सुंदर हो जाती है। किसी ने कमेंट किया। मैं बिल्कुल नॉर्मल पहनती हूँ। अगर मुझे ब्राइड जैसा पहना तो मैं रेड नहीं पहनूंगी। मुझे करण की शादी में भी ट्रोल किया था कि आप तो बिल्कुल ब्राइड लग रही थी। हाँ लाइट कलर, मैंने लाइट कलर पहना था काफी, कोई ब्राइड का नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है मांग टीका लगाना, दुपट्टा लेना, चूड़ियां पहनना, मुझे सब बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक चीज जानना है, अगर कल को मेरे घर में शादी है, मैं छोटी बहन हूँ, ठीक है, मेरा मन है रेडी होने का, मेरी इच्छा है रेडी होने की, तो मैं रेडी नहीं होंगी जस्ट बिकॉज ब्लॉग है। मैंने तो अभी एक बार मैं हरिंदर भैया के किसी की शादी में गई थी, तो हरिंदर भैया की वाइफ तक ने चूड़े पहने हुए थे, लाल कपड़े पहने हुए थे पूरे पूरे। क्योंकि मैं कह रही कौन किसकी शादी हो, समझ ही नहीं आ रहा था वहां पर किसकी शादी है। लड़कियों को अच्छा लगता है रेडी होना, जस्ट बिकॉज तू ब्लॉग बना रही है इसका मतलब ये नहीं कि तू ओवर कर रही है। एग्जैक्टली मुझे अच्छा लगता है सिंदूर लगाना, जस्ट बिकॉज वो फेमस है तो उसने हल्का सा कुछ कर दिया तो बुरी बन गई, ये चीज है। पता नहीं, और एक लड़की ही लड़की के पीछे पड़ जाती है भाई, और मेरे पीछे तो इतनी लड़कियां पड़ी हुई है ना। बट मुझे सच बताऊं तो 1% अगर मुझे फर्क पड़ता ना तो मैं कुछ काम नहीं कर पाती। तो मैं ये बोलूंगी कि फर्क तो पड़ना ही मुझे हट गया। मैं बहुत अच्छे लोग भी पता है, हाँ बहुत अच्छे लोग हैं जो मुझसे इंस्पायर्ड होते हैं हर डे मुझे कुछ ना कुछ। तुझे भी लिखते होंगे, इसको भी लिखते होंगे, लिखते हैं भाई है ऐसे लोग। मैं भी वही कहना चाहती हूँ भाई, जो सुंदर है वो कैसा भी कपड़ा पहन ले, वो लोकल भी पहने। मैं नहीं बोल रही मैं सुंदर, मैं कह रही हूँ दिल से सुंदर, मैं भी कह रही हूँ भाई, वो बात मैं भी कह रही हूँ, मैं भी कह रही हूँ। बट मुझे ये कमेंट किया था, मैंने कहा यार पता नहीं यार कैसे लोग हैं, किस नजर से देख रहे हैं कि मैं रूड होती, मैं किस वे में रूड हो रही हूं। अपनी बड़ी बहन की शादी में तैयार क्यों नहीं होना? क्यों नहीं? मैं तो कह रही हूँ तैयार होना चाहेगा। पता है वो मुझे कह रही थी तेरी जो दूसरी आउटफिट है ना वो पहन ले, दिव्या दीदी को वो गोल्डन है इसका पूरा गोल्डन था, रेखा एंड करण से बहुत अच्छा आउटफिट था। मैं फोटो भी शेयर कर, बट इसने बोला कि इसका पेट उसमें ज्यादा विजिबल है तो ये नहीं पहन रही है। मैंने बोला मेरे ना पेट स्टमक वो बहुत अच्छा ब्लाउज था और कोई बांधने के लिए नहीं था चुन्नी वगैरह, तो मैंने कहा मतलब दुपट्टा जो बनता तो मैंने सोचा नहीं यार यही पहनेंगे, क्योंकि मैंने डिसाइडेड ही वही था। आपने चूज किया क्योंकि आपको हैवी नहीं करना था, और मेरी मर्जी उसकी मर्जी, वो जो भी पहने, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि बहन तू ये नहीं पहनेगी, तू मैं अच्छी दिखना चाहिए। अगर आप नॉर्मली देखोगे ना बहनों की शादी में लड़कियां पहनती है, बहन पहनती है, बट उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और अब हम व्लॉग बनाते हैं, हम कैमरे पे आते हैं तो हम एक इजी टारगेट बन गए हैं उनके लिए। हर ये जानबूझ कर रही है, अरे कोई नहीं कर रहा जानबूझ। बट मैं बिल्कुल भी मैं अपने वो तारीफ नहीं करूंगी, मैं 1% भी रूड नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं मतलब मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं वो हेल्पफुल है, मैं बहुत हेल्पफुल हूँ, मैं बिल्कुल भी रूड नहीं हूँ। मेरे को जितना होता है ना कि मैं उसका उतना कर दूं, अपने लिए कम करूँ, मैं ऐसे नेचर की हूँ। पता नहीं लोगों को क्यों लगता है ऐसा। और पता क्या, जो सुंदर है भाई वो सुंदर ही लगेगा, वो कुछ भी पहन ले, बात खत्म। बात खत्म। वो सुंदर मुझे कह रहे को आपको ना आउटशाइन कर दिया नीतू ने, कोई बात नहीं भाई। ऐसे करण की जो आपने आउटशाइन कर दिया सबको, अरे मैं कौन होती हूँ करने वाली? भाई सुंदर है वो आउटशाइन ही करेगा। अगर कृति सेनन और उसकी बहन की शादी, कृति सेनन ज्यादा अच्छी लग रही थी, उसको भी ट्रोल कर दिया लोगों ने कि आप इतनी सुंदर क्यों लग रही थी। सुंदर है वो अपनी बहन से सुंदर है तो वो लगी, मेरे से सुंदर है वो लगी रही। ऐसे क्यों बोलते हैं, मुझे नहीं समझ आता यार। नेक्स्ट कमेंट चलो भाई, नेक्स्ट कमेंट पढ़ो दीक्षा। अरे यार पूनम बार बार
बार बार लो भाई ऐसे रोहित को भाई मत बोल। मैं भी लखन को यही बोलती हूँ। भाई ना पता क्या हाँ, होता है गाइस, जैसे हमारे आसपास जो लड़के रहते हैं तो उनको हम भाई, जैसे नवीन और भूरा रहते हैं तो मैं भाई बोलती हूँ। शगुन रहता है मेरा एडिटर, उनके पास जैसे तुषार वगैरह या कोई भी रहता है। नहीं पता है क्या, मैं बताती हूँ ये बात ना, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हम दोनों ना जब हम लोग इवेंट्स करते थे, कुछ ना कुछ करते थे, हम तीनों ही साथ में किया हम लोगों ने काम। इवेंट से तो हमारे पास लड़के बहुत होते थे, तो हम उसको नाम से नहीं बोलते थे कभी भी। हमें लगता था यार ये कुछ गलत ना समझे, तो हम उसको भाई बोलते थे। तो वो आदत उस टाइम से पड़ी हुई है, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, तो वो आदत पड़ी हुई है कि हम लड़कों को कभी भी नाम से नहीं बोलते थे। और मैंने तो बता भी दिया है कि मैंने रोहित का नंबर भी रोहित भाई से सेव कर रखा था। हाँ, 1.5 साल तक उसका नंबर रोहित भाई से सेव था। जिसने मेरे लव स्टोरी नहीं देखा प्लीज देख लो। Okay, so yeah, यही रीजन है कि मैं भी लखन को कभी कभी भाई, कभी नहीं, मोस्टली मैं बोलती अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। लखन चिढ़ता है? अब तो नहीं, पहले स्टार्टिंग में चिढ़ता था, निकल जाता है, फ्लो में निकल क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग से लड़कों को भाई बोला है, हमने कभी नाम नहीं लिया है। और यही एक रीजन है कि अभी तक हमारा वही चलता आ रहा है। क्या करें? नेक्स्ट, सब अपनी शादी होटल में, पैलेस में करते हैं। आप अपनी शादी नदी के किनारे करना दीदी, मस्त सब सेम करते हैं। आप सनसेट के टाइम मस्त करना। यही प्लान है, यही प्लान है। और दूसरा मेरा भी यही था जब मेरी शादी हो रही थी कि मैं ना गोवा में, हम लोग करेंगे शादी गोवा में। लेकिन हाँ, मैंने को पता था, पर मैंने इसको बोला था देख मेरी तो हो नहीं पाई, मेरी जयपुर में हुई बहुत ही अच्छे से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तेरी गोवा में हो ताकि हम एंजॉय करें। मैं भी गोवा में है ना, गोवा में हो। गोवा में मैं आपकी गोवा में नहीं, उत्तराखंड में हो, लेक के पास हो या फिर पीछे, पता रोहित को ना रिवर हो, मतलब पहाड़ बहुत पसंद है। नहीं, पहाड़ बहुत पसंद है, उसको बीचेस भी पसंद है, वैसे पहाड़ ही पसंद है। मुझे भी, मैं भी माउंटेन गर्ल, तो मुझे माउंटेन्स पसंद है। छोटे छोटे रिवर्स भी होते हाँ, हैं उसी के पास सुंदर लगे। हमारा भी यही यही है plan कि ऐसी जगह शादी हो। हाँ, बाकी तो ये she knows well, हाँ, बाकी तो जा ही रहे हैं देखने। देखने जा ही रहे। आओ सॉरी दिखाना। मम्मी को काफी अच्छे से तैयार करवाया, लकी है वो, उनकी इतनी प्यारी बेटियां हैं। अरे मम्मी की एक बैक स्टोरी में थोड़ी सी बता दूं कि मम्मी ने उस दिन इतना ड्रामा किया, उतना, मेरी मम्मी बहुत ड्रामेबाज है। मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, मम्मी मुझे पकड़ के मारेंगी क्योंकि मम्मी को लिपस्टिक तक लगाना नहीं पसंद। तो वो मेकअप आर्टिस्ट थी ना, उनको बोल दिया, और मैं मेकअप आर्टिस्ट को मैंने गुस्सा करा। मैंने कहा आपने ऐसा कैसे रेडी किया, प्लीज मम्मी को अच्छे से। तो उन्होंने बोला मैम मैं कर रही थी, इन्होंने मेरा हाथ रोक दिया कि मुझे अब नहीं होना। तो आप जितना देख रहे हो ना, उसका 10% भी नहीं था जो मम्मी ने किया था। फिर इतने ड्रामे के बाद मेरी और मम्मी की बहस हो रही थी कि मम्मी आप ही की बेटी की एंगेजमेंट है, पड़ोस की नहीं है, तो आप अच्छे से बनो। और वो जो आउटफिट था इतना प्यारा सा, वो भी नहीं पहन रही थी, कहती मैं इसको चेंज कर दूंगी, स्पेशली बनवाया वो, लूज हो रहा है, ये हो रहा वैष्णवी है। ने वैष्णवी ने स्पेशली इतना सुंदर कस्टमाइज किया था, किशन जी वाला बनाया था, वो भी उतारी। हटो, मैं नहीं पहनती ये सब, ये नहीं, साड़ी पहनूंगी सिंपल सी। बट फोर्सफुली हमने किया था, तो ये सब बहुत ड्रामा। तो लोगों को अच्छा लगा तो थैंक यू यार। थैंक यू सो मच, आपको मम्मी का आउटफिट अच्छा लगा। मम्मी ये सुनेंगी तो और मम्मी को अच्छा लगेगा। पूनम दी, आप मम्मी पापा बोला करो जीजू के पेरेंट्स को, अंकल आंटी नहीं, उनको अच्छा लगेगा। हाँ, जब बोलेगी, बोलूंगी, जल्दी बोलूंगी यार, ऐसे आदत नहीं है ना एकदम से ना, इसलिए तो जब भी होगा धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। आपका सिंगल डांस बहुत अच्छा, सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। चलो लोग तारीफ भी कर रहे हैं, सुनिए, negative लोग नहीं, तारीफ है ना? कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं कुछ लोग यार। अगर मेरे को एक बात बताओ, मैंने अपनी शादी का मेरा बहुत वायरल लुक दिया था, तो कुछ लोगों ने तारीफ करी, कुछ लोगों ने बोला इतनी बड़ी नथ पहन ली, इतना अच्छा नहीं लगा। हमारे में ऐसी होता है, तो कुछ लोग तारीफ करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। ये होता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हमें एक्सेप्ट करना होगा। हाँ, आप पब्लिक फिगर हो तो पब्लिक फिगर हो तो डॉल लग रही थी इतनी। हाँ। दीक्षा नहीं आया नीतू की शादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नीतू दी का सॉन्ग वाओ, विस्की गोली खाओ, खिच खिच विक्स की गोली खाओ, खिच खिच दूर करो। मैंने जो गाना गाया था, कोरे कोरे सपने में। और हाँ गाइस, एक वीडियो बनाई थी किसी ने कि मैं ऐसे कान में कह रही हूँ बस कर, वो बट इसने मुझे बोला था कि फनी वीडियो थी लेकिन यार। वो रोहित के रिलेटिव है। अच्छा। ठीक है, उसकी कोई मामी है, बहन के बच्चे हैं वो, उसने किसने बनाई थी। बट मैंने पता इसके गाना यही बोलता, नहीं तो कोरे कोरे सपने का मैंने ये और बोला। पता है मुझे कौन सा और थर्ड गाना गाना था? मामा मामा इसकी शर्ट भी है, तो गाया कि नहीं? अरे कोई ना कोई बीच में आ गया था ना, फिर अच्छा। इसलिए मैंने नहीं गाया। बट ये फेवरेट सॉन्ग थे हमारे। गर्ल गैंग रॉक, आंटी, दिव्या दी, पूनम, नीतू, वुमेन पावर, you all are not less than men. The way you all carried out whole function was too good. दीक्षा एंड भूरा, भाई too good. लास्ट But at least रोहित रोहित जी, you are a gem of a person. हाँ कुछ ज्यादा ही जैम है वो। थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच। कौन है ये? नीलिमा ओझा। ओझा जी, थैंक यू। अरे यार कोई ये भी कह रहा था कि तुम दोनों क्यों रोए थे। हम दोनों क्यों रोए थे? दिव्या दीदी तो फैल गई रोते रोते, और मैंने ना देखा पहले दिव्या दी पता है
एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम लोग रोएंगे, सच में नहीं था। बट ना मैं ना जब मैंने अंकल को देखा, मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड थे सुभाष अंकल, मैं तब से ही रोना स्टार्ट हो गया था मेरा, ठीक है। और फिर जब दिव्या दीदी ने रोना, जब इसकी एंट्री हो रही थी, एक तो एंट्री हमने देखी नहीं क्योंकि सबने भीड़ लगा दी, तो एंट्री हम देख ही नहीं पाए। तो जैसे ये स्टेज में जा रही थी, मेरे दिल में था ओ गॉड अब इसकी भी शादी हो जाएगी, और वो सब चीजें माइंड में चल रही थी, तो वो रोना ही आता गया। और फिर मुझे लोग बोल रहे हैं, दीक्षा बोल रही है, कोई मत रो शिफा कह रही है मत रो, आपका मेकअप खराब हो जाएगा, बस मुझे। और कमेंट भी यही आया कि लड़कियां एक तो रोना भी चाहती हैं लेकिन बेचारी रो नहीं पाती हैं क्योंकि उनका मेकअप खराब हो जाएगा। सच में। तो कोई मतलब हमने सोचा नहीं था कि हम रोएंगे, बस आंसू टपके जा रहे थे। और मैं मम्मी को ढूंढ रही, मम्मी तो नहीं रो रही, लेकिन मम्मी एंजॉय कर रही थी। नहीं मम्मी भी रो गई थी, काजल ने प्यार किया था मम्मी का। तो मम्मी स्टार्टिंग में मेरे साथ रोई थी जब हम पापा को मिस कर। तो मैंने इन दोनों की साइड देखा और ये दोनों, मेरे को ना ऑलमोस्ट रोना आ गया। मैंने धर्मू किया, मैं तो पीछे हो गई थी क्योंकि मुझे इसको देख के आ गए थे, मैं पीछे हो गई। बट बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए वो सिचुएशन को हैंडल करना, स्पेशली जब मैं एंट्री करी थी और पापा और अम्मा को देखा था। देखो मेरी ना अम्मा के साथ हम दोनों बहनों का बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। नहीं, हम लोगों ने लास्ट मोमेंट तक अम्मा के साथ थे ना, हम दोनों, मतलब बाकी लोग जॉब करते थे और हम दोनों अम्मा की सेवा पानी करते थे, तो अम्मा को बहुत मिस करते। अगर होती तो आज कितना अच्छा लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइब्स मैटर, बोथ आर यू सुपर, डेकोरेशन सुपर, फैमिली मेंबर सुपर, एंट्री डांस सुपर, रिंग सब बहुत तारीफ है इसमें। एंट्री डांस तो यार ऑलमोस्ट मैं भूल ही गई थी, मुझे गाना ही नहीं आता, सुनिया गाना है। मुझे एंड में मैंने अपनी कोरियोग्राफर को बोला यार मैं नहीं कर रही, तो उसने तो कोरियोग्राफ कर रखा था, कहती नहीं करो कुछ भी करो, वहीं सिखा रही हूँ मुझे। मैंने कहा क्यों देना, बस मेरे को यही स्टेप याद था और कुछ भी याद नहीं था बाकी। बट कीर्ति सिंह ने लिखा है लोग सेम ड्रेस देखकर यूज टू हो गए, आपने कुछ नया और अलग पहना तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। करेक्ट, ये दिमाग वाली लड़की है अपनी। भाई बहुत अच्छा। थैंक यू कीर्ति सिंह। शायरी, दो दिल मिले तो एक कहानी बन गई, रोहित और पूनम की मोहब्बत निशानी बन गई, हर दुआ में उनका नाम रहे, उनकी जिंदगी खुशियों की जुबानी बन गई। ये निकाला तुमने, ये सारे शगुन ने निकाले, ये निकाला तुमने। अब बस दिव्या दीदी की भी हो जाए जल्दी से। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि दिव्या दी मैरिड है। दिव्या दी मैरिड है? अरे नहीं गाइस, दिव्या दी मैरिड नहीं है। मैंने बताया था ना एक रिश्ता आया था, उसके लिए अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो वो देखना। तो उस रिश्ते की बात करने के लिए भी हमें आगे भी जाना है और जैसे होपफुली हो जाए। बट वो दूर का रिश्ता है इसलिए हम लोग रुके हैं। दूर का है, उत्तराखंड में ही तो है। कब हुआ इमोशनल? आज पहली बार मैंने रोहित भैया को इमोशनल होते देखा। हाँ, रोहित जी जो इमोशनल हो गए थे स्टेज पे जाते ही। मैंने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा। मेरी नजर, मैं कहती पूनम जी रुक रही थी, मैं तो रोई जा रही, तो एकदम से इसने मुझे देखा, ये ना इसका ना इसने मुंह नीचे करा और ये उधर हो गई। नहीं, मैंने इनको देखा और देखा ये रो रहा, मैं ऑलमोस्ट रोने वाली थी बिल्कुल, और मैंने यूं किया और मैंने यूं कर दिया। फिर इसने हमारे तरफ देखा, मैंने कहा कितनी बदतमीज है, इसने इग्नोर किया। किसी के बोलने से क्या ही फर्क पड़ता है, बोल भी कौन रहे हैं जो तुम्हारे कोई नहीं लगते, बहुत बड़ी बात। नहीं यार, वो हमारे लगते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। तुम अपने दम पे अपने शौक पूरे कर रही हो, अच्छा हो गया। तुमने अपने चॉइस की चीज पहनी, ऑलवेज बी हैप्पी। हाँ, तभी तो हैप्पी है कि यार अपने दम पर खरीदा, अपने दम पर पहन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो किसी की बात क्या सुने। अब खुद को अच्छा लगा, अपनी फैमिली को अच्छा लगा, इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। तो गाइज बस यही था हमारे कमेंट्स का सिलसिला। अच्छे लगे, कुछ कमेंट्स तो बहुत अच्छे लगे, कुछ कमेंट्स लगे मजाकिया, तो हमने वो भी रखे थे। तुम्हें कैसे लगे? मुझे तो सब पढ़ के बहुत मजा आ रहा है। हम तो डेली पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ के मजाक बनाएंगे, फिर मुझे फोन करेगी दीदी ये कमेंट है आपका। फिर मैंने बोला, मैंने 2-3 की मैंने कमेंटिंग ऑफ कर दी। मैंने तुम ना बदतमीज। पहले हम लोग कमेंट पढ़ के हंस लिए, फिर आपको कहा कि दीदी कमेंट ऑफ करना है क्या? बहुत मैं कह रही दीदी कमेंट देखो, आपके कमेंट कैसे आ रहे हैं। मैंने पढ़े, फिर मैंने उसको ऑफ ही कर दूसरे वीडियोस के। गाउन वाले की तो मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं फर्क पड़ता है। और बस इसमें बहुत मजा आया हमें, सच बताएं तो। बाकी आप ऐसी प्यारे कमेंट्स करना, हमें हंसाते रहना और खुद भी हंसते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय गाइस।